आंख लग रही। सबसे सुंदर इस संसार में कोई है तो भगवान शंकर का स्वरूप है। कैसा स्वरूप है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर के समान सौंदर्य युक्त हैं। जो लोग, कुछ लोग वहम में रहते हैं भगवान अवघड़दानी है, विचित्र वेश है। नहीं, इस संसार में अगर काम देव भी जिससे मोहित है, जिसकी सुंदरता से, वो है हमारे भोलेनाथ। स्वयं भगवान शिव शंकर कामदेव पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। इनका स्वरूप अद्भुत दिव्य कांति से युक्त है, सुंदर है। इसलिए अलंकारः विष्णु प्रिय। जो लोग भगवान शिव का अलंकार अर्थात श्रृंगार करते हैं, विष्णु उस पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जलधारा शिवो प्रिया। और शिव जी को जलधारा बहुत प्रिय है। और नमस्कारः भास्करः प्रिय। अर्थात नमस्कार करना, जो हम सूर्य नमस्कार करते हैं, भगवान सूर्य को बहुत हमारा नमस्कार करना प्रिय है। तो सब देवताओं की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उनके अनुसार मनुष्य को पूजा करनी चाहिए और आनंद लेना चाहिए इस संसार में। और ये है भगवान भोलेनाथ की नासिका, नाक। मन में जैसी कल्पना हो वैसा ही स्वरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं कि ऐसा होगा वैसा। जिन श्लोकों में भगवान के स्वरूप का जिस प्रकार वर्णन किया गया है, उन श्लोकों को पढ़िए, कथाओं को पढ़िए, फिर मन में कल्पना करिए कि भगवान भोलेनाथ कैसे हैं। तो जब ये कल्पना करोगे तो भगवान का स्वरूप दिव्य आपके द्वारा रचित होगा। वैसे तो इस संसार को चलाने वाले ही भोलेनाथ हैं, हम उनका क्या ही स्वरूप बना सकते हैं। पर मन की जो भावना है उसमें जो है शिव जी के स्वरूप को हम महसूस करते, फील करते, तो वो बनाने का प्रयास हमारा भी रहता है। आप लोग भी कभी आसपास में शिवालय हो, वहां जाकर के थोड़ा सा सेवा करिए, बाबा की स्वरूप बनाने का प्रयास करिए, और उससे जो है प्रभु की इच्छा से आपको भी दिव्य सौंदर्य सुख प्राप्त होगा। जो जितना अलौकिक स्वरूप भगवान शिव का बनाता है, उतने ही अलौकिक बाबा उसको स्वरूपवान बना देते। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। जो प्राणी शिव के स्वरूप की संरचना मन में करता है और शिव का श्रृंगार करता है, वो इस संसार में जो है सभी प्रकार के सुखों से युक्त हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जो है जितना हो सके भोलेनाथ का जो है स्वरूप सौंदर्य बनाने का प्रयास आप लोग भी करें, हम भी करते हैं थोड़ा बहुत जो कुछ हो पाता है। आप लोगों को भी कभी समय मिले, किसी अच्छी तिथि में या सोमवार में, या फिर कोई दिव्य शिवालय हो, वहां जा कर के जो है शिव जी का श्रृंगार करके देखिए। जो प्रसन्नता उस दिन होगी वो शायद है आपके जीवन में कभी हुई हो, ये हमारा मानना है। बाकी अपनी अपनी विषय सोची और फीलिंग का विषय हो जाता है। हमने भगवान शिव की मूछें बनाने का प्रयास किया, अब हम भगवान के जो है होंठ बनाने का प्रयास करते हैं। अद्भुत दिव्य जिनका स्वरूप है उसको सुंदर ही बनाने का प्रयास करना चाहिए। आप लोग अपने सौंदर्य में तमाम समय बर्बाद करते हैं, धन वैभव बर्बाद करते हैं, पर वो आनंद आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपको बस दो चार लोगों ने कह दिया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं तो आप खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं। भगवान भोलेनाथ को जिस दिन आप सुंदर बनाएंगे, बाबा जिस दिन कह देगा, तो आपका जीवन ही सबसे सुंदर हो जाएगा। फिर आपको किसी प्रकार की
चिंता नहीं करनी चाहिए।